नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर सुसाइड अटैक हुआ है और इस धमाके में कम से कम 26 लोगों की मौत हुई है। इनमें से तो 14 अकेले सैनिक ही थे, बाकी आम नागरिक भी थे और इस हमले की जिम्मेवारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ले ली है। पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह ब्लास्ट में 26 लोगों की मौत हो गई। धमाके में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी मिलिटेंट ग्रुप बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ली है। BLA प्रवक्ता ने कहा कि आत्मघाती हमले को मजीद ब्रिगेड यूनिट ने अंजाम दिया है। उनका निशाना मिलिटेंट इन्फेंट्री स्कूल के सैनिक थे जो कोर्स पूरा कर जाफर एक्सप्रेस से पेशावर जाने वाले थे। यह जानकर आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा कि इसमें जो मारे गए 14 सैनिक हैं वो लोग अभी अभी अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके लौट ही रहे थे और इसी रेलवे स्टेशन से ये लोग ट्रेन पकड़कर अपने अपने घर जाने वाले थे। इनका अभी अभी ट्रेनिंग खत्म हुआ है और पहला ही एक्सपीरियंस ऐसा होगा या इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन एक कहावत है कि बोए पेड़ बबूर का तो आम कहां से होए। यह कहावत आज के डेट में पाकिस्तान के ऊपर अभी बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। यह लोग जब भारत के ऊपर आतंकवादी हमला करवाते हैं तब यह भूल जाते हैं कि यह आतंकवादी एक न एक दिन आपको आपके घर में भी इसी तरह से परेशान करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि कई घायल यात्रियों की मौत अस्पताल में हुई है। क्वेटा सिविल हॉस्पिटल के प्रवक्ता ने पाकिस्तान अखबार को बताया कि मारे गए लोगों में 14 आर्मी जवान और 12 आम नागरिक हैं। उधर अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि इस हमले के पीछे BLA है। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में एक सुसाइड ब्लास्ट लग रहा है। प्लेटफॉर्म पर भीड़ बहुत थी। ट्रेन आने से पहले ब्लास्ट होना एक भारी नुकसान की ओर इशारा करता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में क्वेटा रेलवे स्टेशन के पास शनिवार को हुए विस्फोट में कम से कम 25 से 26 लोगों के मौत की खबर तो आ रही है, लेकिन 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, इसकी भी जानकारी आ रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में यह मौत की संख्या और भी बढ़ सकती है। विस्फोट के समय एक ट्रेन प्लेटफॉर्म से पेशावर के लिए रवाना होने के लिए तैयार थी, जबकि दूसरी तरफ देखें तो यानी कि पाकिस्तान के दूसरे न्यूज वेबसाइट या दूसरे न्यूज चैनल पे आप देखेंगे तो वो दूसरी तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जाफर एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से ठीक पहले यह हादसा हुआ। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता कि विस्फोट रेलवे स्टेशन के बुकिंग कार्यालय में ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से ठीक पहले हुआ। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि जाफर एक्सप्रेस सुबह 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होने वाली थी। स्टेशन पर भीड़ को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। क्वेटा के एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि ट्रेन को सुबह 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होना था। हादसे के वक्त यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्लास्ट के वक्त प्लेटफॉर्म पर 100 से भी ज्यादा लोग थे। कुछ रिपोर्ट्स में तो कहा जा रहा है कि धमाका बुकिंग ऑफिस के पास हुआ। बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ले ली है। बलोच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता यानी कि BLA के प्रवक्ता ने कहा कि हम क्वेटा रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी सेना पर हुए फिदाई हमले की जिम्मेदारी लेते हैं। आज सुबह क्वेटा रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी सेना के एक यूनिट पर फिदायीन हमला किया गया जब वे इन्फेंट्री स्कूल से कोर्स पूरा करने के बाद जाफर एक्सप्रेस से लौट रहे थे। इस हमले को BLA के फिदायीन यूनिट मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। जल्द ही मीडिया को विस्तृत जानकारी दी जाएगी, ऐसा BLA की तरफ से एक इंफॉर्मेशन दी गई। आपको याद होगा कि 26 अगस्त को BLA ने रेलवे पुल को ब्लास्ट से करके उड़ा दिया था। इसके बाद क्वेटा और पेशावर के बीच रेल सेवा बंद हो गई थी। करीब 1.5 महीने बाद 11 अक्टूबर से दोबारा दोनों शहरों के बीच ट्रेन सर्विस शुरू की गई थी। आज 9 नवंबर को क्वेटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन के आने से पहले रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट कर दिया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती ने घटना के बाद इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और तुरंत जांच का आदेश दिया। ब्लास्ट के बाद घायलों को क्वेटा सिविल अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। संकट से निपटने के लिए दूसरे अस्पतालों से भी डॉक्टर और नर्स बुलाए गए। अस्पताल के मुताबिक फिलहाल 46 लोगों का इलाज हो रहा है। जबकि आपको याद होगा कि अभी 2-3 दिन पहले ही पाकिस्तान के ही कराची में एक चाइनीज के ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। पाकिस्तान के कराची शहर के एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड ने गर्मा गर्म बहस के बाद 2 चीनी नागरिकों को गोली मार दी। इस वारदात में चीन के दोनों नागरिक बुरी तरह से घायल हो गए। उसके पीछे की कहानी यह कही जा रही है कि एक चाइनीज फैक्ट्री में कुछ पाकिस्तानी वर्कर से चाइनीज की किसी बात को लेकर नाराज दिख रहे थे। इस पर कहा जा रहा है कि चाइनीज ने वहां मौजूद बंदूकधारी गार्ड को बोला कि तुम गोली चला दो इन पाकिस्तानियों पर। उसके बाद का मामला इतना बिगड़ गया
और गार्ड ने उल्टा चाइनीज को ही गोली मार दी है। आए दिन पाकिस्तान में कहीं न कहीं हमले होते रहते हैं। इतना होने के बावजूद भी पाकिस्तान भारत से कहता है कि वह अपने खिलाड़ियों को हमारे यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए भेजे। यानी कि भारत अपना क्रिकेट खिलाड़ी पाकिस्तान के ऐसे माहौल में क्रिकेट खेलने के लिए भेजे जहां उनके जान माल का जबरदस्त खतरा बना हुआ है। लेकिन भारत उनकी एक भी बात नहीं मानता, क्योंकि भारत को पता है, वह देख रहा है कि भाई आपके यहाँ रोज कहीं ना कहीं ब्लास्ट हो रहा है, पहले उन्हें आप शांत करवाओ जो आपके यहाँ ब्लास्ट कर रहे हैं। मुझे तो यह लगता है कि पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जैसे इतना बड़ा आयोजन भी करवाने का रिस्क आईसीसी को नहीं लेना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं एक भारतीय हूं, बल्कि पाकिस्तान की करंट सिचुएशन देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी भी बड़े आयोजन का अभी फिलहाल के लिए कुछ वक्त के लिए टाल दिया जाए पाकिस्तान के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।